मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना का समय में आप सबों का स्वागत है। आशा करता हूं कि परमेश्वर की आशीष में आप निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे और प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन से आशीष को पाते होंगे। आइए पुनः एक बार फिर से आपके बीच में परमेश्वर के जीवित वचन को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि आप आज की सुबह परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आशीष को पाने पाए। आज का मेरा विषय जो है वो है दैनिक जीवन में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव हम कैसे करें। अक्सर हम अपनी जिंदगी में इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि क्या परमेश्वर मुझसे प्यार करता है या नहीं, या क्या मैं परमेश्वर के प्रेम के लायक हूं या नहीं। और जब हम वचन में जाते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि हमारा और आपका परमेश्वर मुझे और आपको बहुत प्यार करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अशर्त प्रेम है, उसमें किसी भी प्रकार की शर्त नहीं है। और इसलिए कहा जाता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए सर्वोच्च और अनंत है। यह कभी नहीं बदलता। जैसे इंसान की जिंदगी में परिवर्तन होता है, समय असमय वो बदलता रहता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। और हम बेशक इसके योग नहीं भी हैं, फिर भी वह हमें अपने प्रेम में बनाए रखता है। इस प्रेम में शांति और आनंद का कोई अंत नहीं होता। जब हम परमेश्वर के प्रेम की परिभाषा को देखते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि बाइबल हमें परमेश्वर के प्रेम की गहराई और व्यापकता को स्पष्ट करती है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो उसके स्रोत को बताता है कि परमेश्वर ही प्रेम का एकमात्र स्रोत है और उसके प्रेम का कोई अंत नहीं। परमेश्वर का प्रेम उन लक्षणों को बताता है, या बाइबल उन प्रेम के लक्षणों को बताती है जिसमें धीरज, दया और क्षमा पाई जाती है। परमेश्वर के प्रेम का प्रतिनिधित्व जो है वो यीशु मसीह के द्वारा किया गया। यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो उसने अपने आप के अमूल्य बलिदान को मेरे और आपके लिए दिया। यीशु ने हमारे लिए और हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान करके मुझे और आपको एक नया जीवन दिया है, ताकि हम परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सके। उसने उस प्रेम का उदाहरण दिया है और अपने उपदेशों में उस प्रेम का प्रकटीकरण किया है कि परमेश्वर का प्रेम और करुणा स्पष्ट रीति से उसके उपदेशों में हमें दिखाई देती है। यीशु मसीह ने उस प्रेम और उद्धार के कार्य के द्वारा उस अनंत जीवन को जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों को फिर से तैयार करती है, फिर से बनाने का एक मौका देती है। जब हम मसीह यीशु को स्वीकार करते हैं, ये प्रेम हमें प्रकट करता है। और ये सारी बातें इस बात को प्रकट करती है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। इस प्रेम का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में कैसे करते हैं? दुख में जब हम शांति को पाते हैं, जब हम दुखों से घिरे हुए होते हैं, जब हमारे चारों तरफ दुख के बादल छाए रहते हैं, ऐसे समय में परमेश्वर का प्रेम हमें संतुलन और शांति प्रदान करता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसे दुख में से होकर आप कैसे निकल गए? वो परमेश्वर का प्रेम ही था जिसने आपको उस दुख के समय में घेर लिया और अपने प्रेम के द्वारा आपके जिंदगी में, आपके जीवन में एक संतुलन और शांति प्रदान किया। परमेश्वर का प्रेम हमें इस बात का अनुभव दिलाता है जब हमारे आत्मविश्वास में वो वृद्धि करता है। परमेश्वर का प्रेम हमारी कमजोरियों को दूर करने में हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है। जब हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम के लायक नहीं, मैं परमेश्वर के प्रेम के लायक नहीं हूं, और हम कई बार अपने जीवन में आत्मविश्वास की कमी को देखते हैं। मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं बन सकता, या क्या मैं अपने जीवन में उस मंजिल को प्राप्त कर सकता हूं या नहीं। ऐसे समय में परमेश्वर का प्रेम हमारी कमजोरियों को दूर करता है, हमारे अविश्वासी मन को दूर करता है और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास को पैदा करता है। परमेश्वर का प्रेम जिसका अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं, जब हम उसके प्रेम को अपनी जिंदगी में लेते हैं, जो मुझे और आपको परिवर्तित करके एक नई दिशा प्रदान करता है, अर्थात उद्धार का जीवन मुझे और आपको देता है।
जब हम सोचते हैं कि मैं प्रभु के प्रेम के लायक नहीं, ऐसे समय में परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन को भर देता है और हमारे जिंदगी में एक परिवर्तन होता है और हम एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये बात साबित करता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारी जिंदगी में है। क्यों? क्योंकि उसने हमें दुख में शांति प्रदान करी है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाया है और उद्धार के लिए हमारी जिंदगी को परिवर्तित किया है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो मुझे और आपको हमारी जिंदगी में हमारे विश्वास का वो नेतृत्व करता है। परमेश्वर के प्रेम में पूर्ण रूप से जब हम विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम उसके नेतृत्व को अपनी जिंदगी में देखते हैं। वो हमारा मार्गदर्शन करता है, चुनौतियों का सामना करने में वो हमारी सहायता करता है। उसका प्रेम हमारे अंदर एक आत्मविश्वास को भरता है और उसके प्रेम और अनुग्रह से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, जिससे हम कठिन कठिन चुनौतियों का, परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं। परमेश्वर के प्रेम के माध्यम से हम अपने जिंदगी में स्थिरता को कायम करते हैं और परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहकर हम कठिनाइयों के बीच भी सुरक्षित और शांत रहते हैं। और ये इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। वो मुझे और आपको ये अवसर देता है कि हम उसके उस प्रेम को लोगों के साथ साझा करें। हम उसके प्रेम को अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करें, उन्हें बताएं कि परमेश्वर ने आपके जिंदगी में कैसे कैसे काम किए हैं। हम उसकी दयालुता का, उसकी करुणा में जीवन का, उसके प्रेम का लोगों के सामने प्रगटीकरण करें और ये व्यक्त करें कि उसने अपनी दया, अपनी करुणा, अपना प्रेम हमारे जीवन में कैसे बना के रखा है। हम अपने जीवन में प्रेम के माध्यम से अपने समाज का हम निर्माण कर सकते हैं और उस प्रेम का प्रगटीकरण करके कि देखो उसने मुझसे कितना प्यार किया है, हम अपने जीवन में उस प्रेम और आशीष को पा सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के प्रेम को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। जब हम उसके प्रेम को अपने जीवन में गहराई से प्रवेश करने देते हैं तो हमारे संबंधों में एक गहराईता आती है। हम उसके प्रेम को जब हमारे दिलों में रखते हैं तो हमको आशा और संतोष मिलता है जो किसी और चीज से हमको नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को देखना है कि हम परमेश्वर के उस अनंत प्रेम में प्रवेश करें। परमेश्वर का प्रेम जो अनंत है, उसका प्रेम कभी नहीं बदलता और हमेशा बना रहता है। परमेश्वर के प्रेम में शांति और आनंद है क्योंकि वो हमारे दिलों को शांति और अनंत आनंद प्रदान करता है। परमेश्वर का प्रेम पूर्ण प्रवेश है जब उसके प्रेम में हम उस अनंत प्रेम में प्रवेश करते हैं और उसकी आशीष को अपने जीवन में हम पाते हैं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस अशत्र प्रेम को पहचानने वाले बन सके और अपने जीवन में उसकी आशीष को पाने पाए। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबों को भरपूरी की आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।